Assalamu alaikum, dear friends, dear viewers, my dear students. This is MS Ayubi and you are watching Smart Professional Educator. All of you are welcome in Smart Professional Educator. Smart Professional Educator में आप सबकी सुहागत हो, आप सबको खुशामदीद कहते हैं. Dear friends, हम अपनी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ अपने मामलात में बातचीत में किसी की आदत का जिक्र समटाइम कर रहे होते हैं या अपनी किसी आदत के बारे में हम बता रहे होते हैं. आम आदत बताना. दूसरा ये कि कोई नई आदत पढ़ना, यानी हम मामूल के मुताबिक हमारे जो आदत होते हैं वो तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन हमें किसी नई चीज की आदत हो जाती है. आदत हुआ करता था, अब आदत हुआ करता था, ये उर्दू में अगर हम इस पे जरा गौर कर दे तो हुआ करता था, होता रहता था, जाया करता था, ये वाले अल्फाज जब आ जाते हैं तो हम उर्दू ग्रामर में इसे माजी इस्तिमरारी कहते हैं. मेरी सारी तमहीद का निचोड़ ये है कि हम आदत को तीन तरीकों से बयान करते हैं. एक अपनी मौजूदा आदत के बारे में बात करना, एक कोई आदत पड़ जाना यानी कोई नई आदत पड़ जाना, और एक पुराने जमाने की आदत के बारे में बात करना माजी इस्तिमरारी में. तो इन तीन तरीकों के, इन तीन मरहलों के आदत के बारे में बात करने के लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड हमारे साथ है. लुक एट दैट प्लीज. दैट वर्ड इज used to. अब used to को अगर हम आम आदत के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए हमारे साथ तरीक़ाकार क्या होगा. देखिए बी, ये बी से मुराद है कि used to के साथ हम is, am, are, was, were और will be को यूज करेंगे. इन तमाम को हम बी कहते हैं, यानी बी वाले ऑक्सिलरीज हम यूज्ड टू के साथ यूज करेंगे. कि हम अपना सेंटेंस शुरू करते हैं सब्जेक्ट से. लुक एट दैट. सब्जेक्ट से अपना जुमला शुरू करेंगे. सब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है, हमने बी में से कोई ऑक्सिलरी अपने जमाने के मुताबिक लगानी होगी. अगर मौजूद में बात कर रहे हैं, मौजूद आदत में इस वक्त की आदत की बात कर रहे हैं, एज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के मुताबिक हम फिट करेंगे. और अगर माजी में बात कर रहे हैं तो वाज, वर यूज करेंगे हम अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, और वेल भी फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के साथ. सो आवर फार्मूला वुड बी सो दैट वी विल बिगिन अ सेंटेंस विद द सब्जेक्ट. आफ्टर द सब्जेक्ट देयर वुड बी बी में से कोई any auxiliary of the be, and after that used to, and then first form of the verb with addition of ing, first form of the verb ing की इजाफे के साथ, और एंड में ऑब्जेक्ट अगर कोई हो तो. उसे जल्दी सोने की आदत है. मौजूद आदत, मौजूद वक्त में बात कर रहे हैं, उसे जल्दी सोने की आदत है. तो है से मुराद is. He is used to going to bed early. He is used to going to bed early. He is used to going to bed early. मुझे सुबह सवेरे उठने की आदत है. अब यहां पे हम फिर बी ऑक्सिलरीज में से एक ऑक्सिलरी को यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के मुताबिक. तो अगर हम देख ले सेंटेंस को, सेंटेंस मौजूद वक्त में है और यहाँ पर लफ्ज है मुझे यानी आई, और आई के साथ हम हमेशा बी फार्मूला में से हम आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं. लुक एट दैट प्लीज. आई एम यूज्ड टू getting up early. I'm used to getting up, or I'm used to getting up early. उन्हें इंग्लिश बोलने की आदत है.
They are used to speaking English. They are used to speaking English. They are used to speaking English. हमें सिनेमा जाने की आदत थी, यानी पुराने जमाने में। यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं, एक होता है माजी, एक होती है माजी इस्तिमरारी। ठीक है, तो ये माजी इस्तिमरारी नहीं है, ये माजी है। सिंपल माजी में एक आदत की बात करती है। हमें हमारे साथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी वी, तो वी के लिए हम वर को यूज करेंगे। हमारे साथ बी फार्मूलिया में से माजी के लिए वाज और वर होते हैं, वाज और वर में से यहाँ पर हमने वर को हमें के साथ यूज करना होगा, क्योंकि हमें के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं वी, और वी के साथ हम हमेशा पास्ट के लिए यूज करते हैं वर। सो लुक एट दैट प्लीज। We were used to going to cinema. We were used to going to cinema. Once again, please. We were used to going to cinema. उसे जल्द ही सुबह सवेरे उठने की आदत हो जाएगी। अब यहां पर देखिए हो जाएगी यानी कि फ्यूचर, तो यहां पर आदत है और आदत का इजहार है फ्यूचर में, और हम यूज करते हैं बी फार्मूलिया में से यहाँ पर विल बी। सो विल बी को यूज करेंगे। लुक एट दैट प्लीज। ही विल बी यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग सून, जल्द ही, सून। ही विल बी यूज्ड टू गेटिंग अप early in the morning soon. He will be used to getting up early in the morning soon. Dear friends, ये था आदत बताना। अब आइए आदत पढ़ने के लिए भी हम used to को यूज करते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे साथ है आदत का पढ़ जाना और इसके बारे में किसी को बात बताना, और इसके लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करना। सो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए भी हमारे साथ एक फार्मूला है। अपनी सेंटेंस हमने शुरू करनी है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हमने हैज या हैव में से कोई एक ऑक्सिलरी यूज करनी है। उसके बाद हमने गॉट को यूज करना है, और गॉट के बाद यूज्ड टू को। गॉट यूज करना है, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट हमने यूज करना है। उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के इजाफे के साथ। आईएनजी के इजाफे के साथ हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। उसके बाद आखिर में फिर आपने ऑब्जेक्ट को पुट करना होगा सेंटेंस में, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जुमले में तो मैं हंसने की आदत पड़ गई है। सो यू और यू के साथ हम हमेशा यूज करते हैं हैव के बाद हमने यूज करना होगा गॉट, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एडिशन ऑफ आईएनजी, आखिर में ऑब्जेक्ट। सो लुक एट मोर देयर प्लीज। यू हैव गॉट यूज्ड टू लाफिंग। You have got used to laughing. You have got used to laughing. उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है। अब इसी जुमले में हमारे साथ सब्जेक्ट है, उसी से मतलब ही, और ही के साथ हम यूज करते हैं हैज को, मौजूद जमाने में, मौजूद वक्त में। सो लुक एट दैट प्लीज। He has got used to smoking. He has got used to smoking. Understand? उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है। He has, look at that please. He has got used to smoking. He has got used to smoking. हमें दुनिया में निहारी की आदत पड़ गई है। हमें हमारे साथ है सब्जेक्ट, और है से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मौजूदा वक्त में बात हो रही है। वी, और वी के साथ हम हमेशा यूज करते हैं हैव को। वी हैव
got used to swimming in the river. We have got used to swimming in the river. Look at that, please. We have got used to swimming in the river. Dear friends, अब आइए पुराने जमाने में माजी इस्तिमरारी के तौर पर सो करता था, हुआ करता था, रोया करता था, सोया करता था, जाया करता था, ये करता था, ये वाले अल्फाज जब आ जाते हैं एक सेंटेंस में, एक जुमले में, तो उसे हम माजी इस्तिमरारी कहते हैं। हम अपना जुमला शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हमने यूज्ड टू इस्तेमाल करनी होगी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नजमा यहाँ आया करती थी। पुराने जमाने में नजमा यहाँ आया करती थी। क्या करना है? नजमा से जुमला शुरू करना है, उसके बाद यूज्ड टू और उसके बाद आने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई और एडिशन नहीं कर रहे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ। नजमा यूज्ड टू कम हियर। नजमा यूज्ड टू कम हियर। नजमा यूज्ड टू कम हियर। मैं वहां जाया करता था। मैं वहां जाया करता था। सो आई यूज्ड टू गो देयर। 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 वो झूठ नहीं बोला करता था। अब देखिए यहां पर नहीं का लफ्ज हमने ये निगेटिव में लिया। वो झूठ नहीं बोला करता था और माजी की बात के लिए, माजी की बात के लिए यानी नेगेटिव इन द पास्ट फॉर शोइंग द हैबिट और इन द हैबिट इज इन माजी इस्तिमरारी। अब यहां नहीं बोलने के लिए डिड नॉट यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट में हम डिड नॉट यूज करते हैं। क्वेश्चन के लिए जुमला डिड से शुरू करते हैं और नेगेटिव में हम डिड नॉट यूज करेंगे। तो अब यहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट से जुमला शुरू करेंगे, उसके बाद डिड नॉट यूज करेंगे, उसके बाद यूज्ड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि पॉजिटिव में था इसी तरह हम इसमें भी इस तरह करेंगे। वो he did not used to tell a lie. He did not used to tell a lie. Once again, please. He did not used to tell a lie. क्या तुम सिगरेट पिया करते थे? अब यहां पर क्वेश्चन है माजी इस्तिमरारी के लिए। माजी इस्तिमरारी के लिए आप क्वेश्चन के लिए भी डिड से जुमला शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। डिड यू यूज्ड टू स्मोक? डिड यू यूज्ड टू स्मोक? डिड यू यूज्ड टू स्मोक? ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना कुछ था। यूज्ड टू को यूज करना था 3 तरीकों से। मौजूद आदत के बारे में बात करना, आदत का फड़ जाना और माजी इस्तिमरारी माजी इस्तिमरारी में जो हमारी आदत थी पुराने जमाने में, माजी इस्तिमरारी के तौर पर उसका जिक्र करना, यूज्ड टू का इस्तेमाल। आज की क्लास में बस इतना कुछ था। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब स्मार्ट प्रोफेशनल एजुकेटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।